अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TV21 की उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नूरा सिद्दीकी। डालते हैं नजर आज की अहम सुर्खियों पर। आज शाम बाद नमाज इशा बामुकाम दारुस्सलाम मिनहाजुल कुरान की ज़ेर एहतमाम शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी का दर्स हदीस। कुरान की बेहुरमती ने अफगान तालिबान को भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका दिया। पाकिस्तान में सीनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। ईरान में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग आज होगी। गिलगित मुल्तिस्तान में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा, सन्नाटे का राज। फ्रांस मुखालिफिन के हंगामा आ रही, फ्रांसी सदर बार में पनाह लेने पर मजबूर। अब खबरें तफसील से। बीकालम्मा के फर्जंद बीओम सागर ने इलाका लाल दरवाज़ा के कौंसल CMSR सुब्रमण्यम पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्होंने इनके आबाई मकान पर कब्जा कर लिया है और कब्जा हटाने पर 5 लाख रुपए की मांग की है और कहा है कि हाईकोर्ट में केस दर्ज करवाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాను. నేను ఏదో కొంచెం షెడ్ పాత షెడ్ ఉండే మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఏదో అప్పుడు మొత్తం కారుతుండే నేను కొత్తగా ఇప్పుడు కొంచెం వేసుకున్నాను కోసం నాకు చాలా ఇబ్బంది పెట్టిండు. ఎంఆర్ఓలు ఈ ల్యాండ్ నీదే కాదని అంటాడు, ఇది అవకాబ్ ల్యాండ్ అంటాడు. ఆయనకు అధికారం ఉన్నది, సరే ఓకే, ఏం పర్లేదు, బాధ లేదు. కోర్టు నుంచి ఆర్డర్ తేవడం ఆయన కారణం ఏంది? ఆయనకు ఎందుకు? ఇది మా ఇల్లు, ఇది వేరే వాళ్ళదైతే ఈ దాంట్లో వచ్చి ఆర్గ్యుమెంట్ చేసినా, బాధ పెట్టినా, ఇబ్బంది పెట్టినా మాకేం బాధ లేకుండా మా ప్రాపర్టీ మీద ఆయనకు అధికారం చేయడానికి ఏమున్నది? దౌర్జన్యం, చాలా దౌర్జన్యం సార్ ఇది. పద్ధతి కాదు. ఆయన ఒక కార్పొరేటర్ అయి ఉండి ఎలక్షన్ల ఓట్లకు న్యాయం చేయడానికి వచ్చి అన్నీ మాకు రావాలని ముందుకొచ్చి ఇయ్యల్లా వీళ్ళ సెట్లో వీళ్ళు ఉండి వీళ్ళ దానికి వీళ్ళు కట్టుకోవడానికి డబ్బు డిమాండ్ చేయడం పద్ధతి కాదు. ఎందుకంటే ఇది ఇప్పటి నుంచి అన్నిటికీ పర్మిషన్ అంటే అన్నిటికీ ఉంటుంది పర్మిషన్, ఒక్కోదానికి. అయినా వీళ్ళ పర్మిషన్ అడగడానికి ఆయన వచ్చి కోర్టు నుంచి ఆర్డర్ తేవడం పద్ధతి కాదు. డబ్బు డిమాండ్ చేయడం కూడా, వాళ్ళ మమ్మీ డబ్బు డిమాండ్ చేయగానే వాళ్ళ మమ్మీ అటాక్తో చనిపోవడం జరిగింది. అది పద్ధతి కాదనేసి మేము TRS తరఫు నుంచి మేము కూడా దళిత నాయకులనే ఖచ్చితంగా ఇది న్యాయం చేయడానికి ముందుకు వెళ్ళాలి. ఆయన కూడా కఠినంగా ఇట్లా పద్ధతి కాదనేసి ఇంకోటిగా జరగకుండా చూసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం। बरोज़ जुम्मा 2 मार्च बाद नमाज ईशा बामुकाम दारुस्सलाम मनहाजुल कुरान की ज़ेर एहतमाम शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के दर्स हदीस। बरोज़ जुमा 2 मार्च 2012 ईस्वी बाद नमाज ईशा बामुकाम दारुस्सलाम मनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी का दर्स हदीस। शेखुल इस्लाम अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी बानी व सरपरस्त मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हाजत तलब करना, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिग़ासा करना, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जिस तरह जारी था इस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजत बयान करना और गुनाहों की माफ़ी के लिए वसीले से तलब करना सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन और सरकर्दा आइमा हदीस के अमल से साबित है। अल्लामा ताहिरुल क़ादरी आज रात खुली कुतुब शाह स्टेडियम पर मिनहाजुल कुरान इंडिया के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा दर्स हदीस के दूसरे दिन सैकड़ों उलमा, हज़ारों सामाईन से खिताब कर रहे थे। इस इजलास की सरपरस्ती मौलाना सैयद काजिम पाशा क़ादरी अल मौसवी सजादा नशीन खानका मौसिया ने की। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने अहादीस की कुतुब सहा सित्ता में से हिस्सा अक़ायद की मुंतजना अहादीस को मौज़ूए कलाम बनाया और तकरीबन 3.25 घंटे तक मुसलसिल कुरान व कुतुब अहादीस के हवालों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआओं की मकबूलियत के लिए मुजरिब नुस्खा खुद सिखलाया है। इमाम तिरमिज़ी ने इसे लिखा है कि ए अल्लाह, मैं तेरे हुजूर में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से मुतवज्जा होता हूँ। इस तरह से रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस्ताअनत तलब करने के साथ या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निदा करने की भी हिदायत दी गई।
इमाम तिरमिजी के अलावा इब्ने माजा और दीगर हदीस के कुतुब में इसका जिक्र मौजूद है। ये हदीस खबर वाहिद नहीं है कि जिस पर एतराज़ किया जा सके। असहाब सुनन सहा सित्ता के हर एक आइमे हदीस ने इस हदीस को सही बयान कहा है। तमाम आइमे कराम का इस हदीस पर इजमा है। अल्लामा इब्ने तैयमा ने भी इस हदीस की तायीद की है। तमाम आइमे कराम का इस हदीस पर इजमा। इस हदीस से साफ जाहिर है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस तरह हयात ज़ाहिरी में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हाजत तलब करने पर इमदाद फरमाते थे, इसी तरह इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी हाजत रवाई करते हैं। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने बताया कि अल्लामा इब्ने तैमिया के नज़रिए के हामिल अल्लामा शौकानी ने तोहफ़तुज़ ज़ाकिरीन में इस हदीस का जिक्र किया है। इससे जाहिर है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हाजत तलब करना मदद मांगने के मामले में इब्तिदाई दौर इस्लाम यानी मुतक़द्दमीन से मुताखिरीन तक किसी में इख्तिलाफ नहीं है। अब कुछ अहवाल आलम से। आज ईरान में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। ईरान के पार्लिमानी इंतखाबात में 4 करोड़ 8 लाख अफराद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 31 सूबों में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तकरीबन 3500 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज ईरान में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। ईरान के पार्लिमानी इंतखाबात में 4 करोड़ 8 लाख अफराद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 31 सूबों में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तकरीबन 3500 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 209 अफराद मुंतखब होकर पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। ईरान की इस्लाह पसंद जमातों की जानिब से बाइकआउट का ऐलान किया गया है और वोटों की शरह में कमी की तौक़्क़ो है। ईरानी सदर अहमदी नसाद ने वोट देने को कौमी फरीज़ा करार दिया। मीडिया के मुताबिक पार्लिमानी इंतखाबात में असल मुकाबला सदर अहमदी नसाद और मुल्क के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह अली खामेनेई के हामियों के दरमियान होगा, क्योंकि इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान काफी अरसे से चपखल जारी है। पार्लिमानी इंतखाबात की कवरेज के लिए 350 गैर मुल्की नामानिगार भी आए हुए हैं। पाकिस्तान में सीनेट के 45 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। इन नशिस्तों के लिए 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। सीनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग मुतल्लिका सूबाई असम्बलियों में और फाटा के अरकान के लिए पोलिंग पार्लिमानी हाउस इस्लामाबाद में जारी है। पाकिस्तान में सेनेट के 45 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। इन नशिस्तों के लिए 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। सीनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग मुतालिका सूबाई असम्बलियों में और फाटा के अरकान के लिए पोलिंग पार्लियामेंट में हाउस इस्लामाबाद में जारी है। पंजाब की 7, सिंध की 10, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग खाफ के मोहसिन लगारी ने सबसे पहला वोट कास्ट किया। सिंध में सेनेट के इंतखाबात में MQM के वजीर बराए सनत व तिजारत रऊफ सिद्दीकी ने सबसे पहला वोट डाला। बलूचिस्तान असम्बली में स्पीकर मोहम्मद असलम बुहतानी ने पहला वोट डाला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है, जहां पहला वोट जमीयत उलमा इस्लाम फे के रुकन असम्बली शाह हुसैन ने कास्ट किया। पोलिंग का ये मरहला 4 बजे तक जारी रहेगा, जबकि नताइज का ऐलान भी आज ही किया जाएगा। फ्रांसीसी सदर निकोली सरकोजी अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपोजिशन कारकुन के हंगामा आराई के बाद एक बार में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। फ्रांस के सदर निकोली सरकोजी अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जब जनूबी शहर बयान पहुंचे तो बाई बाजू की अपोजिशन जमातों के हामियों ने इन्हें घेर लिया। फ्रांसीसी सदर निकोली सरकोजी अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपोजिशन कारकुनों के हंगामा आराई के बाद एक बार में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। फ्रांस के सदर निकोली सरकोजी अपने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जब जनूबी शहर बयानी पहुंचे तो बाई बाजू की अपोजिशन जमातों के हामियों ने इन्हें घेर लिया, धक्के दिए और परेशान करने के शोर शराबे किए। पुलिस ने बीच बचाव के बाद सदर को एक करीबी बार ले गए, जहां इनके हामियों के साथ मीटिंग होनी थी। इस मौके पर मुजाहिरीन ने बार की शीशों पर अंडे फेंके। फ्रांस में आइंदा माह सदरती इंतखाबात होने वाले हैं। टारगेट गिलगित में 16 अफराद की हलाकत पर आज चौथे रोज भी गिलगित मुल्तिस्तान में सूरत हाल कशीदा है। तमाम कारोबार, दफातर और तालीमी इदारे बंद हैं। सड़कों पर सन्नाटे का राज है। सानह कोहिस्तान के बाद गिलगित मुल्तिस्तान में चौथे दिन भी कशीदगी बरकरार। टारगेट गिलगित में 16 अफराद की हलाक पर आज चौथे रोज भी गिलगित मुल्तिस्तान में सूरत हाल कशीदा है। तमाम कारोबार, दफातर और आलमी इदारे बंद, सड़कों पर सन्नाटे का राज है। सानह कोहिस्तान के बाद गिलगित मुल्तिस्तान चौथे रोज भी कशीदगी बरकरार है। तमाम मार्केट और तिजारती मरकज बंद हैं। इंतजामिया के ऐलान के तहत अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र गिलगित में तमाम सरकारी व निजी तालीमी इदारे और दफातर 4 मार्च तक बंद हैं।
यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी 5 मार्च तक बंद रहेगी। लोग अपने घरों तक महदूद हैं, सड़कें वीरान और ट्रैफिक न होने के बराबर है। कायद मिल्लत जाफरी गिलगित मुल्तिस्तान आगाज राहत हसनी अल हुसैनी ने साने कोनिस्तान पर पूरे गिलगित मुल्तिस्तान में बाद नमाज जुमा पुरअमन एहतजाजी रैली और मुजाहरों की अपील की है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हालिया ज़मीनी इंतखाबात में पोलिंग अमले पर वाहिदा शर्मा की तरफ से तशद्दुद वाक़े के अस खुद नोटिस केस की समाअत की। वाहिदा शाह के जो इस वक्त MPA है, इस वाक़े पर अमली अदालत से माफ़ी मांग ली, जबकि अदालत ने पुलिस और इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हालिया ज़मीनी इंतखाबात में पोलिंग अमले पर वहीदा शाह की तरफ से तशद्दुद वाक़े के आज खुद नोट्स केस की समाअत की। वहीदा शाह जो इस वक्त MPA है, इस वाक़े पर अदालत से माफ़ी मांग ली, जबकि अदालत ने पुलिस और इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वहीदा शाह के खिलाफ आज खुद नोट्स केस की समाअत की। वहीदा शाह की तरफ से तशद्दुद करने के वाक़े की वीडियो कैमरा अदालत में चलाई गई। वहीदा शाह ने तहरीरी जवाब दाखिल कराया और पोलिंग अमले पर तशद्दुद करने पर अदालत से मुआफ़ी भी मांगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वाक़े का समरी ट्रायल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सब तबाही की तरफ जा रहे हैं। तशद्दुद के वक्त वहां मौजूद DSP तमाशाई बना रहा, इसको पता था कि वहीदा शाह को MPA बनना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये वाक़या तो कराची में रेंजर्स के हाथों कत्ल से भी ज्यादा संगीन है, क्यों ना IG सिंध को अभी मुअत्तल कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस में इलेक्शन कमीशन को शिकायत कुंदा और गवाह बनना चाहिए था। नाज़रीन, लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा, सिलसिला जारी रहेगा T21 के उर्दू खबरनामे का। रॉयल लेडीज एम्पोरियम हमारी खुसूसी पेशकश जो आपके हुस्न को दोबाला कर दे। खूबसूरत मलबूसात, ड्रेस मटेरियल, कॉटन सूट्स, रेडीमेड सूट्स और प्लेन साड़ीज, डिजाइनिंग साड़ीज, वर्क साड़ीज भी हमारे यहाँ दस्तयाब है। और तो और आपके हुस्न को दो आतिशा बनाने हम लाए हैं ज्वेलरी, बैंगल्स, कॉस्मेटिक। इसके अलावा दीगर आराइशी अशिया भी हमारे यहाँ दस्तयाब है। एक बार रॉयल लेडीज एम्पोरियम जरूर तशरीफ लाइए। हमारा पता है रॉयल लेडीज एम्पोरियम, दबीरपुरा दरवाजा नियर पीर पाशा मस्जिद, हैदराबाद। फोन नंबर 9985048182 8885938247।